वो लोग अपने आप को जज से भी ऊपर समझते हैं, कोर्ट में वकील होने के नाते 25/4/2025 को दोबारा फिर रास्ते में रोक कर मेरे को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। कहा अभी तो तेरी फैक्ट्री का ये हाल हुआ, अभी तो देखो तेरे साथ क्या क्या होता है। इस टाइम फिलहाल तो हम भी इतने दहशत में आए हुए हैं कि अपनी जान का भी मतलब हमें इस टाइम ये रहता है कि घर से निकलने के बाद हम शाम को घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जिनका काम ये भूमाफियाओं का कि भूमि कब्जाना और आपस में पैसा उसको मिल के बांट खा लेना। अब लेबर जो आने को कोई तैयार नहीं होती, यहाँ डर की हमारी कौन क्यों कि कल को किस पे हमला हो जाए कोई ये जवाब देने को तैयार नहीं होता। मेरे जूते, घड़ी और पेन, मोबाइल सब उतरवाने के बाद मुझे लॉकर में 3-3.5 घंटे बंद करके रखा। पुलिस ने वहाँ अरविंद तरा थे, वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ तुम्हें आज पुलिस क्या चीज़ है। लेबर जैसे फोन से रिकॉर्डिंग करी थी, उनके फोन भी ले लेके तोड़ दिए गए और कहा यहाँ से भग जाओ। अखिलेश की ये धमकी देते हैं कि अखिलेश की सरकार आने वाली है, जब बताते हैं तुम्हें। जेसीबी से देखो ये अभी साबुत, अब देखना जेसीबी से ये सारी दीवार हमारी तोड़ी जा रही है। ये इन्होंने रेप की भी धमकी दे चुके हैं मैम को, वो सामूहिक बलात्कार की धमकी दे चुके हैं। हाँ जी, इन्होंने कहा था मेरे से कि या तो प्लॉट को खाली कर देता, नहीं यही तुझे खड़े हो। कि अभी तो हाथरस की घटना की तुम लोगों को पता है, तुम्हारे साथ जो हाथरस की घटना हुई है वो तुम लोगों के साथ की जाएगी। योगी जी से भी यही गुहार करते हैं, ऐसे आदमी को जेल में डाला जाए और कभी अच्छी कैडी से कैडी सजा दी जाए। कहा अभी तो तेरी फैक्ट्री का ये हाल हुआ, अभी तो देखो तेरे साथ क्या क्या होता है। या तो पैसे दे दे, नहीं तो जो तेरा क्या 1 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो तेरा यही हाल होगा और आगे अपने परिवार की जो तू चाहे वो तुझे पता पड़ जाएगी अपने आप ही। ये सारे के सारे फैक्ट्री के अंदर घुस रहे हैं। ये रे देखो, ये जबरन घुसे हुए, जबकि हम अपनी फैक्ट्री पे हम थे भी नहीं। ये इसके हाथ में दाव है, ये रहा जिससे वो गड़ासा से तो काटते हैं। पहले इसमें भी है, ये रहा देखो, ये रहा इसके हाथ में, ये दिख रहा है, ये दाव है। और ये रहा यहाँ ये हमने मास्क कर रखे हैं जिससे देखने में आसानी हो। ये सारे एडवोकेट हैं, ये सारे एडवोकेट हैं। रजनीश यादव, विकास, सुमित शर्मा, ये सारे ही, और उमा शंकर इनके मतलब ऊपर का बाहर का काम देखता है। ये सारे वकील ही हैं। ये सारे ये पुलिस वाले भी हमें ये धमका रहे थे। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कह रहे हैं इनसे। ये सब बोले थे इन्होंने मेरे से। जो दीवार तोड़ी हुई है उसकी देखो ये रिपोर्ट। पहले शुरू में 23 में ये तोड़ी थी, ये वाली सारी, और दूसरी बार यहाँ से तोड़ी। सुरक्षा तो अभी तो खुद मेरी अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है कि मैं सुबह से मतलब अपने घर पे पहुँचूँ, सुरक्षित घर पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ। जितने भी ये इंसिडेंट हैं इनको सबको अरेस्ट किया जाए। जब तक ये लोग अरेस्टिंग नहीं होंगे ये बार बार वारदात करते रहेंगे। जब हमारी अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तो हमारी लेबर की सुरक्षा की कौन गारंटी दे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जहाँ पर एक फैक्ट्री पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मामला पूरा ग्रेटर नोएडा के छपरोला का है। तो आइए चलिए जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला 8/11/2023 को सबसे पहले रजनीश यादव अपने 18-20 साथियों के साथ में जो वकीलों के ड्रेस में थे फैक्ट्री पे जबरन कब्जा करने के लिए गेट खुलवाया। पहले गेट खुलवा के अंदर जाते हैं और जाके अंदर जाने के बावजूद दूसरा फैक्ट्री का पीछे वाला गेट खोलते हैं और जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जब मेरे को लेबर के द्वारा पता पड़ती है तो मैं 112 को फ़ोन किया। 112 वाले आते हैं। 112 वाले आने के बावजूद वो मेरे को ये कहते हैं कि आप थाना बादलपुर चलो, पहले समतल चौकी चलो फिर थाना बादलपुर चलो। वहाँ ले जाने के बावजूद मेरे को सारे मेरे जूते, घड़ी और पेन, मोबाइल सब उतरवाने के बाद मुझे लॉकर में 3-3.5 घंटे बंद करके रखा। उसके बावजूद पुलिस ने वहाँ अरविंद तरा थे, वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ तुम्हें आज पुलिस क्या चीज़ है। और उन्होंने उससे पहले भी एक मेरे पास उसकी ऑडियो है। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे फ़ोन में ऑडियो हो तो रिकॉर्डिंग हो तो आप रिकॉर्डिंग कर लेना। मैं तुम्हें रजनीश यादव को खड़ा कर हो के और वहाँ पे कब्जा करा दूँगा, तेरी फैक्ट्री पे कब्जा करा दूँगा। मैंने कहा आप मेरी फैक्ट्री पे कैसे कब्जा करा सकते हो? तो नहीं, जो मैं बताता हूँ आज जो देख लेना। उन्होंने मेरे को 3.5 घंटे बंद करने के बावजूद एक किसी कोरे कागज़ पे साइन करा के
और जब वहाँ से छोड़ा, जब मेरी तबीयत बिल्कुल अचानक ख़राब हो गई कि मेरे को सर फटने को तैयार, और मेरा बीपी और मतलब कुल मिला के इस तरीके से हो गया कि मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने मेरे सारे फैक्ट्री के सारे कागज़ देखने के बावजूद कहते हैं तुम्हारे कागज़ बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये होता है जी, वहाँ से मैं तो चला जाता हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, और उन्होंने 3:30 बजे दोबारा आके 8/11/2023 को दरोगा शिवनंदन जी और हेड कांस्टेबल ललित जी और जेसीबी वाले को बुला के, और उनका पूरा गैंग 18-20 आदमियों का, रजनीश यादव, सानू यादव, विकास यादव, उमा शंकर यादव और विकास यादव, सुमित शर्मा, ये सारे इसमें 5-6 आदमी एडवोकेट के भेष में थे, जो कोर्ट में भी ये सारे एडवोकेट हैं, जो ये कोर्ट में, उसी कोर्ट में है सूरजपुर में। अच्छा, ये पूरा घटना आप लोग के सामने कब आया? ये हमारे सामने, हम तो घर पे ही बैठे हुए थे, हमें तो लेबर ने बताया था कब्जा करने के लिए आए, तो उसी समय हम घर से निकले, 112 को फ़ोन करा, तो हम जब यहाँ आए थे, जब हमने यहाँ देखा था तो उसके बाद की बात है ये। अच्छा, आप लोगों को पहले से नहीं पता था? नहीं, हमें पता ही नहीं था ना, हम थे यहाँ पे, हम तो अपने घर पे थे। ये सारा मामला जब हुआ, ये सारी इंसिडेंट हुई जहाँ पे कि फैक्ट्री को कब्जा करने की कोशिश की, इन सब का असर जो लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पर क्या पड़ा? उन पर ये पड़ा कि हमारे 25-26 लेबर काम करते थे, और गार्ड वगैरह के लगा के तो करीब 27-28 आदमी बैठते हैं। आज की तारीख में ये हुआ कि 5 आदमी भी नहीं है लेबर के, सब दहशत के मारे सब भगा दिया। उन लोगों ने कहा कि या तो यहाँ से चले जाओ, फैक्ट्री की छोड़ के चले जाओ, और नहीं तुम्हारा भी, अभी तो मालिक है, तुम्हारे मालिक का ये हाल किया, अभी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। वो यहाँ से छोड़ के चले गए। तो क्या लेबर्स के साथ कोई मारपीट भी हुई थी उस वक्त? उस दिन बदतमीजी मारपीट की गई है इन लोगों ने 8/11/2023 को। उसके बाद में दूसरी घटना इन्होंने उनके फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनके लेबर जैसे फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही थी, उनके फ़ोन भी ले के तोड़ दिए गए और कहा यहाँ से भग जाओ, ताकि कोई गवाही ना दे सके, ताकि यहाँ से कोई गवाही ना दे सके। कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। उनकी कैमरे की वो रिकॉर्डिंग की उसमें कैमरे में दर्ज हो गए। जेसीबी और ये लोग सारे वेद दरोगा जी, शिवनंदन जी, हेड कांस्टेबल ललित जी, जो मौके पे आके जिन्होंने 3:30 बजे आके वो जेसीबी से हमारी फैक्ट्री की दीवार तोड़वाई थी। और दूसरी घटना 25/4/2025 को से उनको फैक्ट्री खाली करवाना, ये सिलसिला चलता ही रहा। फिर हमने उस बीच में वहाँ 24 पे बिस्तर कही, उन्होंने कहा अपनी दीवार करा लो। हमने अपनी दीवार अगस्त 2024 में दीवार करा ली थी। उसके बाद उन्होंने फिर ये 17/18/2025 में मतलब 12 बजे के बाद इन्होंने रात में आकर दीवार तोड़ दी। हमने पुलिस वगैरह जेसीबी वगैरह से दीवार तोड़वाई। हाँ जी, फिर दोबारा दीवार करवाई। और 17/18/4/25 के बाद में जो पहले हमारे पास सारे एविडेंस हैं। और देखो, ये तो शुरू की घटना है, जो शुरू में घुसे हैं पहले दिन की शुरुआत की। देखो ये रहे, ये सारे के सारे फैक्ट्री के अंदर घुस रहे हैं। ये रहे, देखो ये जबरन घुसे हुए, जबकि हम अपनी फैक्ट्री पे हम थे भी नहीं, लेबर हमारी थी। ये देखो, ये सारे के सारे। ठीक है, हम इस समय आए जिस समय 12 वाले आए हैं। ये देखो, ये सब उनके ही आदमी हैं। ये सब ये रहे, ये वो भी दिखाती हूँ अभी शाम को। ये फिर ये शाम के जैसे आई है, ये जेसीपी आई है तोड़ने के लिए। ये जेसीपी है। और देखो, ये पहले फैक्ट्री में घुसे हैं, ये फैक्ट्री के गेट पे हैं। अब फैक्ट्री ये रहे, देखो ये रहे पुलिस वाले भी, ये रहे पुलिस वाले, ये आए हैं, इन्होंने हमारी दी ये, और ये फैक्ट्री से निकल रहे हैं। और इधर को जाके ये कुछ फोटो और भी 7:30 बजे तक चलिए, कुछ और भी फोटो हैं जो आपको आप चाहो तो अब मैं दे सकती हूँ व्हाट्सएप के द्वारा, कि जो इसमें एक आध दो फोटो नहीं, जो मैम के पास ले लिए थे हमसे बिसरत में। हाँ जी, इसके बाद 17/18/4 ये बीच में जैसे ये भी गए फैक्ट्री के अंदर भी घुसे हैं, ये घुसे हैं, लेबर को ये धमका रहे हैं। कोई किसी की फैक्ट्री में बिगड़ अपनी मर्जी के घुस जाएगा, ये घुस रहे हैं। उसके बाद हमने अपनी दीवार भी कराई है।
अगस्त के महीने में, अगस्त 2024 हमने दीवार कराई, देखो फोटो भी आ रही है ये रही। और उसके बाद उन्होंने 17/18/4/2024 वो 25 में दीवार तोड़ी है, किसी लेबर से क्या कमाई से इधर के कैमरे बंद करा दिए थे। अच्छा, कैमरे में ये सारे इंसिडेंट में पुलिस और स्थानीय प्रशासन का कोई मदद नहीं मिला? कोई मदद नहीं, आज तक कोई मदद नहीं मिला। सिर्फ इतना तो कर दिया कि इनमें पहली बड़ी मुश्किल से 5 महीने बाद पहली FIR एक मामूली धारा में रजनीश यादव के खिलाफ, ओनली सिंगल आदमी के खिलाफ, जबकि 18-20 आदमी थे जिनमें सिर्फ एक ही आदमी का नाम दिया गया, वो भी 400 धारा 427 में। ये जो पूरा फैक्ट्री का मामला है, क्या इस फैक्ट्री में पहले से कोई कानूनी या फिर कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था? कुछ नहीं, हम तो मैम यहाँ पे कोई ये विवाद ऐसा कोई नहीं था। यहाँ पे ये अगर उसमें हम जब हमने तो फैक्ट्री ली है, यहाँ तो कोई भी नहीं, तो बल्कि ये इस समय तो खाली पड़ी थी। जिस समय हमने किसान से और डीलर से ली थी उसी समय उन्होंने हमें कब्जा दिया था, दीवार भी लगवाई थी। तो ये आपकी खुद की खरीदी हुई फैक्ट्री है, पारिवारिक हाँ जी। कोई मामला नहीं है? नहीं, यहाँ कोई मामला नहीं था जी। जैसे जैसे धीरे धीरे मिलती रही, हम उसी हिसाब से जगह मिलती रही, हम अपना खरीदते रहे। अच्छा। हाँ जी। इन सारे इंसिडेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आपने FIR दर्ज करवाई? FIR दर्ज, पहली FIR दर्ज तो 5 महीने बाद हुई, 23 में, 24 में जाके हुई वो, और 17 फिर 106/25 हुई है, जो 17/18/4/2025 की घटना की। तो किसी की और गिरफ्तारी हुई? नहीं, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तीसरी मैम इन्होंने 25/4/2025 को दोबारा फिर रास्ते में रोक कर मेरे को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। कहा अभी तो तेरी फैक्ट्री का ये हाल हुआ, अभी तो देखो तेरे साथ क्या क्या होता है, या तो पैसे दे दे, नहीं तो जो तेरा क्या 1 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो तेरा यही हाल होगा, और आगे अपने परिवार की जो तू चाहे वो तुझे पता पड़ जाएगी अपने आप ही। अच्छा, फिलहाल फैक्ट्री की स्थिति किस तरह से? यहाँ पे क्या काम करना सेफ है? जो लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वो लोग यहाँ पर सेफ हैं? यहाँ कोई सेफ इस टाइम फिलहाल तो हम भी इतने दहशत में आए हुए हैं कि अपनी जान का भी मतलब हमें इस टाइम ये रहता है कि घर से निकलने के बाद हम शाम को घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। बुलडोजर चलवा दे, पता चली JCP के नीचे दबा दे हमारी गाड़ी को, जो यहाँ के 4-3 बार बुलडोजर चला दिया, हमारी फैक्ट्री की दीवार तोड़वा दी। हम बनवा कर निवड़ते दीवार, तो उस पर क्या हक है? कोर्ट का नोटिस है या क्या चीज़ है वो तोड़ता है, या कोर्ट ने उसे परमिशन दे रखी तुम जाओ दीवार को तोड़ दो? जज बने हुए ना वो लोग अपने आप को जज से भी ऊपर समझते हैं, कोर्ट में वकील होने के नाते। और मैम इनकी तीसरी इन्होंने फिर जबरन फिर के 27/3/2026 में फिर इन्होंने फैक्ट्री में से देखो हमारी सारी ये देखो ये फोटो हैं उनके, ये तारे ये रहे, ये इनके हाथ में, और देखो ये पहली फोटो है ये रही, और देखो इनके हाथ में ये रही, इसके हाथ में दाब है ये रहा, जिससे वो गड़ासा से जो काटते हैं, पहले इसमें भी है ये रहा, ये रहा, और देखो ये रहा, इसके हाथ में ये दिख रहा है, ये दाब है, और ये रहा, यहाँ ये हमने मास्क कर रखे हैं जिससे देखने में आसानी हो। और ये सारे के सारे देखो, ये यहाँ से हमारी मशीन उठा रहे हैं, मशीन उठा कर ये यहाँ तक आ गए, ये रही, ये यहाँ तक ला के इन्होंने हमारी, अब ये मशीन, ये गेट मशीन ये सब बाहर निकाल के फेंक दिए, ये मशीन पर लग रहे हैं निकालने में। अभी दिखाते हैं सारे मशीन वगैरह, ये बाहर ये यहाँ से निकालते हैं, वहाँ से यहाँ आ गई बाहर, अभी यहाँ से बाहर, और अभी आगे दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये रहे सारे, ये मशीन बाहर लेके आ गए। कुल मिला के ये लोग जो है लगातार परेशान किए जा रहे हैं। आपने ऑलरेडी बताया कि काफ़ी बार पुलिस कंप्लेन भी कर दिया, पर कुछ नहीं हो रहा है। तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री अगर बंद रहेगा तो नुकसान भी बहुत हो रहा होगा। हाँ जी। ये कौन लोग हैं? ये सारे एडवोकेट हैं, ये सारे एडवोकेट हैं, रजनीश यादव, सानू, विकास, सुमित शर्मा, ये सारे ही, और उमाशंकर इनके मतलब ऊपर का बाहर का काम देखता है। ये सारे उन्हीं लोग हैं। ये 25-30 लोग हैं, 20 से 25 लोग हैं। हाँ जी, ज़्यादातर एडवोकेट है जिसमें, जिनका काम ये भूमाफियाओं का कि भूमि कब्जाना और आपस में पैसा उसको मिलके बांट खा लेना। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे फैक्ट्री बंद है आपका, अभी जो काम चल रहा है वो बहुत छोटे स्केल पे चल रहा है। बिल्कुल 1/, यानी कि चौथाई से भी बहुत कम रह गया। अब लेबर जो आने को कोई तैयार नहीं होती, यहाँ डर की हमारी कौन क्यों कि कल को किस पे हमला हो जाए, कोई ये जवाब देने को तैयार नहीं होता। पुलिस तो कहते हैं, पुलिस ने तीसरी FIR 75/26
जब लिखी है जब वो सीपी मैम के कहने के अनुसार में, बाकी यहाँ के थाने की या स्थानीय पुलिस ने कोई नहीं लिखी। ये देखो जी, ये रहे, देखो ये फोटो खींचो, ये रहे सारे फोटो ये इनके। और देखो ये हमारी ये रहे, ये सुमित शर्मा है और ये सानू, ये दारू, उजला शर्ट और काला पैंट में ये सब भी। हाँ ये सारे वकील ही हैं ये सारे। ये पुलिस वाले भी हमें ये धमका रहे थे, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कह रहे हैं इनसे। अच्छा, हाँ जी, ये देखो ये उनकी फोटो है सारी। ये सब कब की तस्वीर है? ये 27/3/2026 की है ये सारी। हाँ जी, 75/26 ये सारे उनके ही आदमी है। देखो ये रे, तीसरी FIR 75/26 हुई है, ये भी सीपी मैम के आदेश के अनुसार में। और अभी तक उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखो ये यहाँ देखो, इनके सारे वीडियो बना लो आप, भेजो आगे देखो। और देखो ये रहा, ये है जो मुख्य इनकार हुआ है, मुख्य ये है मैन जो साजिश करता ये फोटो लो आप। दूसरा फोटो ये रहा, ये देखो एकदम किरेड़ा है, दिखा दे इसके हाथ में क्या है। ये तो यही कहना है अवैध हथियार क्या है इसके हाथ में, देखो खुद दिख रहा है। ये रे सारे आगे चलते ये तो पूरी ही ड्रेस में है, देख लो। चलते रहो। ये हमारी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। ये रही, ये पूरा सब, ये भी उनका दूसरा करता दूसरा ही है, सुमित शर्मा। अच्छा, ये जो कब्जा करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को पहले से थी? कुछ कैसा हो सकता है? नहीं, पहले से हमें कुछ नहीं पता थी जी। हमें तो जब पता पड़ती है, जब यहाँ से ये लोग आ जाते हैं, उन लोगों को डरा धमका के, फिर वो ये देखो जी, ये इन्होंने रेप की भी धमकी दे चुके हैं मैम को, वो सामूहिक बलात्कार की धमकी दे चुके हैं। हाँ जी, इन्होंने कहा था मेरे से कि या तो प्लॉट को खाली कर देना, नहीं यही तुझे खड़े हो, ये सब बोले थे इन्होंने मेरे से। अच्छा, ये देखो ये हमारी मशीन ये फेंकी थी निकाल के, फैक्ट्री से बाहर निकाल के फेंक दी है। ये रे, ये मशीन है सारी। हाँ जी, ये मशीन है जो बाहर निकाल के फेंक दिया। अभी मैं घटनास्थल पे भी आपको दिखा देता हूँ, दिखाते रहो आगे। ये तो वही पुरानी, ये हमने पहले दीवार करा दी थी तो जब तोड़ दी थी। अब की जो हमने दीवार कराई वो हमारे कैमरे में है, और वो भी उसकी भी फोटो में दिखा देती हूँ आपको। दिखा दो उसमें। ये पहले हमारे गेट वगैरह ये सब चीज पहले ये फेंक रखे, ये देख तो ये फेंकते हुए ये सारे। और जो दीवार तोड़ी हुई है उसकी देखो ये रही फोटो। पहले शुरू में 23 में ये तोड़ी थी ये वाली सारी, और दूसरी बार यहाँ से तोड़ी, और तीसरी बार आप चल सकते हो, पर आप खुद देख सकते हो। अभी जब ये सारी चीज़ें हो गई है और आपने पहले कहा कि अब कोई लेबर यहाँ पे नहीं आना चाहता, काम करने से डरते हैं, तो अब आपने क्या सुरक्षा बढ़ाया है यहाँ पे? मैम सुरक्षा तो अभी तो खुद मेरी अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है कि मैं सुबह से मतलब अपने घर पे पहुँचूँ, सुरक्षित घर पहुँचूँ नहीं पहुँचूँ। मुझे मेरे बच्चों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। पुलिस कोई यहाँ पे सिर्फ उन लोगों से मिली हुई है, और उनके खिलाफ आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है 4 तारीख से, और आज तारीख 8 हो गई। 8 तारीख तक कोई आज तक घटना की मतलब ये हुआ कि उसमें आज तक इन्होंने कोई सुरक्षा ना तो मुझे दी है, ना ही कोई मेरी FIR दर्ज करी है। ये जो तस्वीर है क्या है? ये आपकी बनी हुई थी उस दिन 2 तारीख को हमने दीवार बनवाई थी, 2 में और 3 में और 4। ये देखो ये दीवार पूरी दिख रही है आपको यहाँ से, ये सफेद ये यहाँ से यहाँ तक दिखी हुई है। ये 2 जून का, 2 जून में हमने दीवार बनवाई थी। पुलिस वाले ने कह दी कि हमसे आप दीवार बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये 2 जून को दीवार बनवाई है, तो उन्होंने 2 में और 3 में कंप्लीट हुई थी, और ये 4 तारीख में इन्होंने आके ये JCB से देखो, ये अभी साबुत, अब देखना JCB से ये सारी दीवार हमारी तोड़ी जा रही है। तो पुलिस के कहने पे आपने दीवार दी और फिर उसको हाँ जी, तोड़वा दिया गया। हाँ जी। तो ये किसने तोड़वाया ये दीवार? ये वही रजनीश यादव है, और कौन है? और तो किसी से हमारा विवाद है नहीं है। रब्बू यादव पूरा उनका गैंग है, सानू, विकास और ये जितने भी हो, और भी अन्य नाम है, और तो हमें पता ही नहीं है और कितने। ये देखो ये पड़ी दस्तों के, ये रही, आप मौके पर भी जाके भी देख सकते हो सर। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये सारा इंसिडेंट हमारे सामने आ गया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और आपने पूरा दस्तावेज भी दिखाया, प्रूफ्स दिखाएं। अब आप क्या चाहते हैं आगे? हम ये चाहते हैं कि एक तो सबसे पहले कि हमारी FIR दर्ज हो, और हमारी दोबारा
पुलिस सुरक्षा में दीवार बनवाई जाए और उनको, उन लोगों को जितने भी ये इंसिडेंट हैं इनको सबको अरेस्ट किया जाए। जब तक ये लोग अरेस्टिंग नहीं होंगे ये बार बार वारदात करते रहेंगे। और हम तो योगी जी से भी यही गुहार करते हैं, ऐसे आदमी को जेल में डाला जाए और कभी अच्छी कैडी से कैडी सजा दी जाए। वो प्रशासन कहते हैं बहुत अच्छे हैं, तो भैया हम तो जब समझेंगे जो हमारे लिए अच्छे होंगे तो हम तो योगी जी तो हम मानेंगे कि हमें न्याय मिला कि हाँ सच है। हमें तो संति ये कहते हैं योगी जी को कि योगी जी अभी तो तुम्हें 2027 में बताएंगे योगी कौन होता है, उसे हम बताएंगे। और यहाँ से अब सरकार तो अब हमारे आने वाली है, हम ना अब कब्जा ना करेंगे तो कब कब्जा करेंगे तो बताओ। तो इन लोगों के ये बयान है, यादव बरादरी से यादव हैं और उनकी मुलायम सिंह के और अखिलेश की ये धमकी देते हैं कि अखिलेश की सरकार आने वाली है, जब बताते हैं तुम्हें। अच्छा, ये वो लोग धमकी देते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और जब बताते हैं कि जो अभी तो तुम्हारा यही हाल हुआ, अब आगे क्या हाल होगा वो तुम बताओगे, फिर जो तुम ही जानोगे अपने आप। ऊपर जाके इन्होंने एक हाथरस का कोई घटना हुई थी, हाथरस की घटना की भी यहाँ ये कह गए हैं कि अभी तो हाथरस की घटना की तुम लोगों को पता है, तुम्हारे साथ जो हाथरस की घटना हुई है वो तुम लोगों के साथ की जाएगी। इस तरह की धमकियां मिल रही हैं? हाँ जी, इस तरह की हम लोगों को धमकियां मिल रही हैं। जब हमारी अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तो जो हमारी लेबर की सुरक्षा की कौन गारंटी दे। तो देखा आपने पूरा रिपोर्ट की किस तरह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, इनकी ज़मीन, इनकी फैक्ट्री को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इनकी बातों को उतने ध्यान से नहीं संज्ञान में ले रही है। इन्होंने 2 FIR करवा दिया, 3 FIR करवा दिया, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ इनका जो फैक्ट्री है वो अभी फ़िलहाल के लिए बंद पड़ा हुआ है। 2-4 मजदूर है जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल लॉस का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो इनकी ये भी गुहार है कि ये वीडियो CM योगी तक पहुँचे और इनको मदद मिले जल्दी से जल्दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो किस तरीके की मशीन है, सब तहस नहस करी गई है, सब तोड़ दी गई है। 3 साइड मशीन है, सब ये सारी तहस नहस कर दी गई है। फिर नहीं तो है ही ना कि नहीं, ये लकड़ी भी सब आप देख रहे हो, सब पुरानी लकड़ी। ये सब जो वहाँ सब फैक्ट्री से तोड़ तोड़ के बाहर पिटवा दिया ताकि यहाँ कोई सबूत ही ना रहे। सबूत मिटाने के तो बहुत कुछ कोशिश करी गई है।